जय जय बच्चों, जय श्री भोले बाबा पार्वती जगत जननी जगदम्बा की जय। जय बजरंग राम युधे अंकित गृह शोभा बरन जाई, नौ तुलसी का वृंद तम देखी हर्ष कपिराई, सियावर रामचंद्र की जय। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसिका के वृक्ष मुख को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशाचर कर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन महो तरस कस करे कपि लागा, ते समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते सुमिरन कीना, हरष हृदय कपि सज्जन चीना, हे सन हठ करहूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का उच्चारण स्मरण किया। हनुमान जी ने सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इसमें हट करके अपनी ओर से ही परिचय कराऊंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रस्तुत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित हयार, करि प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र गाँव निज कथा बुझाए। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए। कही तुम हरिपद सानन मा कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होय, कि तुम राम दीन अनुरागे, आवहु मोहि करन बड़ भागे। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, अथवा क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले सो श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़ भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत सुजुगल तन पुलक मन मगन, सुमरि गुरु राम सियावर रामचंद्र की जय। तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनो पवन सुत हरनि हमारी, जिमिदासिन मौजी विचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करहि कृपा भान कुलनाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीवे। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कुछ साधन नाही, प्रीति निपद सरोज मन माय, अब मोहि भाव भरोस हनुमानता, बिनु करी कृपा मिलई नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधना तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठि कीना, सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति। जब रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु
कि यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम की किया करते हैं। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलहि आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोग बंदरों का नाम ले लें तो उस दिन उसे भोजन न मिले। असमय दम सखा सुन मोहि पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमरहि गुण भरे बिलोचन नीर। सियावर रामचंद्र की जय। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर भी कृपा की है। भगवान ने गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भराया। जानत हो अस स्वामी बिसारी, फिर ते काहे न होई दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवर चा विश्राम। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषय के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिवार्य परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कीनी, तेहि विधि जनक सुता ताते रहे। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखे चाहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखने चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलऊ पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयऊ पुनित हवा, बनय अशोक सीता जहाँ रहा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की यह युक्तियां उपाय कर सुनाए। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहां पहले को मस्तक सरीखा रूप धर कर वहां गए। फिर वहां पहले का मशक सरीका रूप धरकर वहां गए जहां वन अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मनहि महु कीन्ही प्रणामा, बैठहि बीति जात निश जाम। कृषि तनु शीस जटा के बानी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल नीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। सियावर रामचंद्र की जय। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत दुखी हुए। तरु पल्लव मुहरा कुलाई, करहि विचार करो का भाई। ते अवसर राम अनुतः आवा, संग नारी बहु के बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहु विधि खलसित ही समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। कह रामनु सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करहूँ पन मोरा, एक बार बिलो कहूँ ममोर। त्रिन धरि लूट कहति भय देहि, सुमरि अवधपति परम स्नेहि। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही।
अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री राम जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगे, सोन दसमुख खगोत प्रकाशा कहु किलीने करहि पिकासा असमन समझऊ कहती जान की खल सुदिन रघुबीर बान की। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से सभी कमलिनी खिल सकती हैं। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। अरे दुष्ट, तुझे श्री रघुनाथ जी की बाढ़ की खबर नहीं है। सट सुन हरिया नोई मोई अदम निरल जल लाज नहीं तोई। अरे पापी, तू मुझे सुनने से हर लाया है। अरे अदम निर्लज, तुझे लाज नहीं आती। आप सुनि गोत सम रामय भानु समा पुरुष बचन सुनि गाड़ी असी बोलायति खिसिया निसिया बर रामचंद्र की जय। जय।